ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। अक्सर कर्मचारियों के मन में पीएफ को लेकर कई सवाल रहते हैं। नौकरी बदलने के बाद पुराना पीएफ कैसे निकलेगा? क्या मौजूदा नौकरी के समय पैसा निकाल सकते हैं? जरूरत पड़ने पर कितनी रकम निकाली जा सकती है? आइए इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों की ओर से योगदान जमा किया जाता है। समय समय पर कर्मचारी जरूरत पड़ने पर इस खाते से धनराशि भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ निकासी की। अगर आपने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और किसी नई कंपनी में काम शुरू नहीं किया है तो आप पीएफ की राशि निकालने के पात्र हो सकते हैं। नियमों के मुताबिक नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद कर्मचारी अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है। वहीं 2 महीने तक बेरोजगार रहने पर खाते में बची पूरी राशि भी निकाली जा सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। कर्मचारी की एग्जिट डेट ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट होनी चाहिए, यूएएन एक्टिव होना चाहिए और बैंक खाता, आधार और अन्य जरूरी जानकारियां सही तरीके से पोर्टल पर दर्ज होनी चाहिए। यदि कर्मचारी ने नई नौकरी ज्वाइन कर ली है तो पूरी निकासी की अनुमति नहीं मिलती। अब सवाल आता है कि पीएफ निकालने की प्रक्रिया क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। इसके बाद सर्विस हिस्ट्री में जाकर यह जांचना होगा कि नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट है या नहीं। यदि तारीख अपडेट नहीं है तो उसे पहले दर्ज करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में जाकर क्लेम विकल्प चुनना होगा। बैंक खाते का सत्यापन करें और उसके बाद अपनी जरूरत के अनुसार पीएफ या पेंशन निकासी का विकल्प चुनें। ओटीपी सत्यापन पूरा होने के बाद क्लेम जमा हो जाता है और प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मौजूदा नौकरी के दौरान पीएफ निकासी की। बहुत से लोगों को लगता है कि नौकरी करते समय पीएफ से पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मचारी कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। अगर मेडिकल इमरजेंसी हो, शादी का खर्च हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो या फिर घर की मरम्मत करनी हो तो कर्मचारी पीएफ खाते से निर्धारित राशि निकाल सकता है। हालांकि पूरी रकम निकालने की अनुमति नहीं होती और निकासी का कारण बताना जरूरी होता है। मेडिकल जरूरतों या शादी जैसे मामलों में कर्मचारी अपने योगदान और उस पर मिले ब्याज का लगभग 50% तक निकाल सकता है। वहीं उच्च शिक्षा के लिए भी कर्मचारी अपने हिस्से की निर्धारित राशि प्राप्त कर सकता है। यदि घर की मरम्मत, निर्माण या नवीनीकरण की जरूरत है तो कुछ शर्तों के तहत पीएफ खाते में जमा राशि का बड़ा हिस्सा निकाला जा सकता है। कई मामलों में ये सीमा 90% तक पहुंच सकती है। बेरोजगारी की स्थिति में भी कर्मचारियों को राहत दी जाती है। यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद 1 महीने तक बेरोजगार रहता है तो वो अपने कुल पीएफ फंड का 75% निकाल सकता है। बाकी बची राशि 2 महीने बाद प्राप्त की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएफ को केवल जरूरत पड़ने पर ही निकालना चाहिए। ये राशि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए जमा की जाती है, इसलिए बिना आवश्यकता बार बार निकासी करने से भविष्य की बचत प्रभावित हो सकती है। अगर आप पीएफ निकासी की योजना बना रही हैं तो सबसे पहले अपने दस्तावेज, बैंक विवरण और केवाईसी जानकारी अपडेट जरूर करें। इससे क्लेम प्रक्रिया आसान होगी और पैसा समय पर आपके खाते में पहुंच सकेगा।